जनता दल यूनाइटेड तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ पार्टी है। उनके नेता भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलते हैं और उनका वोट का आधार भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चलता है। तो नीतीश जी को और कितना मौका चाहिए? बार बार वो 15 साल आप भी 15 साल रह गए। आप देख रहे हैं आज जो पूरे बिहार की स्थिति है, सारे मोर्चे पे सरकार फेल है। जनता दल जब चक्र छाप था तब से हम आज तक पार्टी में हैं। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण का हम साक्षी रहे हैं 1997 में। विरासत में राजनीति पाने वाले लोग चाहे किसी भी दल के हों, जिनका बाप एमपी है, बाप विधायक है और एमपी का टिकट मिल गया, विधायक का टिकट मिल गया, वैसे लोग राजनीति में समाज को दिशा और दर्शन नहीं दे सकते। सत्ता का सुख जरूर भोग सकते हैं, लेकिन जो वर्कर सेक्टर से आवेगा किसी भी दल से, वो जनता का दर्द समझेगा, बहुत नज़दीक से उसकी पीड़ा को देखेगा। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनावी आगाज हो चुका है और यहीं पर राजनीतिक पार्टियों में हेर फेर का क्रम भी जारी हो चुका है। आज हमारे साथ में हैं राजद के महासचिव, प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और राजनीति में जो अभी हेर फेर चल रहा है, श्याम रजक की जो बात करें, आपके पार्टी में आ गए, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बुलेट न्यूज़ को हम बधाई देते हैं कि आपका चैनल निष्पक्ष है और जो आम लोगों की बात होती है आप उठाते हैं, खास लोग से परहेज करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अभी आपने सवाल किया श्याम रजक जी का, तो श्याम रजक जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे दल में रहे हैं। लालू यादव को अभिभावक मानते थे, लेकिन किसी कारणवश वह दूसरे जगह चले गए थे। अपने घर में वापसी है, हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से श्याम रजक दलितों के बड़े नेता हैं। वे उपेक्षा महसूस कर रहे थे और जनता दल यूनाइटेड तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर टिका हुआ पार्टी है। उनके नेता भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चलते हैं और उनका वोट का आधार भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चलता है। आप देख रहे हैं कि सारे तमाम पार्टियां के जितने भी विक्षुब्ध लोग हैं वो जनता दल यूनाइटेड में आज शामिल हैं। कोई भी जब जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ तो बाय बर्थ पार्टी का कोई भी मेंबर नीतीश कुमार के छोड़ के वहाँ नहीं है। और हमारे जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो तो नेता प्रोडक्ट करते हैं, पैदा करते हैं, खड़ा करते हैं, लेकिन लोग उनको दगा देते हैं। भोले शंकर की तरह हमारे नेता हैं, जो आता है उसका स्वागत है और जो जाता है उसका भी परवाह नहीं करते। अभी अगर बात करें तो हेर फेर में कुछ विधायकों को आपके पार्टी के द्वारा भी निकाला गया है, उस पर कुछ कहेंगे? जो लोग मतलबी होते हैं हमारे दल में, पहले भी वो दल विरोधी काज कर रहे थे, पहले निकाल देना चाहिए था हमारे नेता को। लेकिन ये चुनावी वर्ष है और कहीं न कहीं वैसे लोगों को जगह पार्टी में नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, बात करें सुबोध सिंह जी, चूँकि आप प्रदेश महासचिव भी हैं, तो लगातार जो हेर फेर चल रहा है नेताओं का, उसके बाद पार्टी वर्कर जो हैं उनका हिम्मत टूट जा रहा है। जिसके खिलाफ बोलते थे कहीं ना कहीं अब वो पार्टी में आ जा रहे हैं, तो वैसे में उनका मनोबल टूट रहा है। आप महासचिव हैं, क्या कहेंगे इस पर? देश में एक राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है और इसके नेता जो लालू प्रसाद यादव हैं, वो वर्कर का ख्याल निश्चित रूप से करते हैं। आप देख लीजिए, हमारा औरंगाबाद में अयोध्या यादव प्रखंड अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया। नरेश बाबू जिला अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया। कौलेश्वर यादव जिला अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया। देवनारायण यादव जिला अध्यक्ष थे, उनको टिकट दिया। यानी संगठन को लालू यादव से ज़्यादा कोई भी पार्टी तवज्जो नहीं देता और वर्कर सेक्टर को लालू यादव दूर से पहचान लेते हैं कि मेरा वर्कर है, यही खूबी है लालू यादव में। हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं। आज विधानसभा का चुनाव है, लालू यादव सारे लोग को जानते हैं, लेकिन हम लोग के बीच में नहीं हैं और वहाँ मिलने का यदा कदा मौका सारे लोग को नहीं मिल पाता। इसके चलते वर्करों की परेशानी हो रही है। अच्छा, अगर बात करें तो लगातार जो सत्ता में सरकार है वो हमेशा से पिछले 15 सालों के दुहाई दे करके हर बार विपक्ष पे वार कर रही है। आपके तरफ से क्या कहना होगा? अब उनको नीतीश जी को और कितना मौका चाहिए? बार बार वो 15 साल आप भी 15 साल रह गए। आप देख रहे हैं आज जो पूरे बिहार की स्थिति है, सारे मोर्चे पे सरकार फेल है। चाहे वह शिक्षा का मामला हो, विकास का मामला हो या लाइन ऑर्डर का मामला हो। अभी बाढ़ की विभीषिका है, कोरोना से सारा देश तबाह है। बिहार की स्थिति तो बद से बदतर
बदतर है। ईश्वर नहीं करे कि अभी दूसरा रोग किसी को हो। दूसरा रोग यदि हो रहा है तो कोरोना के नाम पर उसे लैट्रिन रूम में और बरामदा में उसे सुता दिया जा रहा है और रोगी प्राण तोड़ दे रहा है। बिहार की स्थिति तो इतना बदतर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई नीतीश कुमार जी का, और पता नहीं आने वाला दिन में उनको जवाब इसका मिलेगा, जनता जवाब देगी। अच्छा, चूँकि आप औरंगाबाद से भी जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद की अगर बात करें तो हेर फेर का मामला यहाँ भी चर्चा में ज़्यादा है। अगर आरजेडी सुनने में आ रहा है कि औरंगाबाद से आरजेडी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी स्थिति में चुनाव अगर आरजेडी लड़ेगी तो उम्मीदवार कौन होगा? यदि औरंगाबाद विधानसभा हमारा मित्र दल है कांग्रेस पार्टी, और ये तो तय हमारे बड़े नेता करेंगे कि कौन दल कहाँ से लड़ेगा। लालू जी यादव, सोनिया गांधी, राहुल जी, तेजस्वी जी तय करेंगे। लेकिन औरंगाबाद से राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्कर होने के नाते, चूँकि हम जनता दल जब चक्र छाप था तब से हम आज तक पार्टी में हैं। राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण का हम साक्षी रहे हैं 1997 में, और ये उम्मीद राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है और जो नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं से किया भी जा सकता है। निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। यदि राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा हमको नेता का आशीर्वाद मिलेगा, हमें विश्वास है। और तेजस्वी जी खास करके अभी जुआ पर फोकस किए हुए हैं। मैं जुआ भी हूँ, समर्पित भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ। हम अपने आप को कभी दल में नेता नहीं समझा। जो नेता का आदेश होता है, जो पार्टी का आदेश होता है, हमारे अभिभावक जगता बाबू हैं, अभी काफ़ी संगठन में मजबूती से पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है वो सारे तमाम पार्टियों से अच्छी है। इसमें हमारा पहला देश में पार्टी है जो आरक्षण देने का काम किया है संगठन में। इसके लिए हम बधाई देते हैं अपने अभिभावक जगता बाबू को। और औरंगाबाद विधानसभा में यदि राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी तो हमको नेता का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, एक तरह से बात करें तो कांग्रेस आपके अलायंस में है, यहाँ पे सिटिंग विधायक जो हैं वो कांग्रेस से ही हैं। आप बोल रहे हैं कि अगर आरजेडी की तरफ से टिकट आपको दिया जाना चाहिए क्योंकि आप उसमें जुड़े हुए हैं, क्या कुछ अलग करेंगे एज अ विधायक कि आप जो करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है औरंगाबाद में? देखिए, मैं अपने ऊपर नहीं कह रहा हूँ, किसी पर हम लांछना भी नहीं लगा रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आपसे भी बात हो रही थी। किसी भी दल का जो वर्कर रहेगा वो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। विरासत में राजनीति पाने वाले लोग चाहे किसी भी दल के हों, जिनका बाप एमपी है, बाप विधायक है और एमपी का टिकट मिल गया, विधायक का टिकट मिल गया, वैसे लोग राजनीति में समाज को दिशा और दर्शन नहीं दे सकते। सत्ता का सुख जरूर भोग सकते हैं, लेकिन जो वर्कर सेक्टर से आवेगा किसी भी दल से, वो जनता का दर्द समझेगा, बहुत नज़दीक से उसकी पीड़ा को देखेगा। अब सपोज दैट कोई बहुत बड़े आदमी का बेटा जन्मते जन्मते कार में पैदा लिया, वो क्या जानेगा कि धान क्या होता है, राहर क्या होता है। जब राहर के खेत में जाएगा तो कहेगा कि पापा जी यह धान का खेत है, और जब धान के खेत में जाएगा तो कहेगा कि राहर का खेत है। मेरा कहने का मतलब है कि ज़मीनी रूप से जुड़ा हुआ वर्कर चाहे किसी भी दल का हो, उसको उपेक्षा किया जा रहा है। सारे नेता जो बड़े बड़े हैं वो विरासत की राजनीति को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। आगे आने वाले राजनीति में वर्कर नहीं मिलेगा पार्टियां को, यदि वर्कर को उपेक्षा किया जाएगा तो। अच्छा, बात करें तो ये कहा जाता है कि आरजेडी खास करके लालू यादव जी हैं जो ज़्यादातर राजद में यादवों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। फिर आपको क्यों लगता है कि औरंगाबाद से आपको फिर तवज्जो दिया जाएगा? नहीं, यादव को तवज्जो की बात नहीं है। अब हम गोह और ओबरा जो हमारा यादव बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से यदि कोई बात करता है लड़ने के लिए तो निश्चित रूप से वहाँ यादव समाज के लोग को जगह मिलना चाहिए। औरंगाबाद, रफ़ीगंज, निश्चित रूप से राजपूत समाज को जगह मिलना चाहिए। तो समीकरण के हिसाब से हमारे नेता काम करते हैं और आधार वोट तो है हमारा, इसमें कहीं कोई शक नहीं, कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि यादव और मुसलमान का आधार वोट है। लेकिन तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल इस बार जो पिक्चर तैयार हुआ है और जगता बाबू जो अध्यक्ष हैं, सारे समाज को लेकर हमारी पार्टी चल रही है। और आने वाला दिन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोकने नहीं जा रहा है। और इसी हताशा और निराशा में नीतीश जी अनर्गल बयान दे रहे हैं।
अच्छा, बात करें जाते जाते का आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, लगातार जो विपक्ष हैं यानी कि आरजेडी है, कांग्रेस है, वो लगातार, चाहे पप्पू यादव की बात कर लें, सभी मिल करके ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव नहीं होना चाहिए, कि कोरोना का जो काल है वो लगातार बढ़ते जा रहा है आंकड़ा। आपकी क्या राय है और फिर क्या करेंगे अगर चुनाव होता है तो फिर क्या होगा? नैतिक पतन हो गया है नीतीश कुमार का, हम फिर दोहरा रहे हैं। आखिर चुनाव आप किसके लिए करते हैं? जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए। जो जनता मर रही है, कराह रही है, उसको इलाज नहीं हो रहा है और आप चुनाव में उसको धकेलना चाहते हैं ज़बरदस्ती। चुनाव आयोग पर भी हमको शर्म आना चाहिए, चुनाव आयोग को, कि उसे सर्वे करा लाना चाहिए। आप इतनी बड़ी संस्था हैं, आप स्वतंत्र संस्था माने जाते हैं, आप किसी के दबाव में क्यों राजनीतिक भाषा बोलते हैं कि चुनाव हर हाल में होना चाहिए? आप जनता का सर्वे करा लो, चुना हुआ सरकार है, इसका मतलब यह नहीं है। और कौन हड़बड़ी है? चुनाव तो विपक्ष को मांग करना चाहिए था कि जल्दी हो जाए ताकि सत्ता से हम उसको हटा दें। विपक्ष तो बहुत बड़ा दिल दिखा रहा है जनता के लिए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी दूरदर्शी हैं और वो जान रहे हैं कि चुनाव होगा तो कोरोना की स्थिति और भयावह होगी, लोग सड़क पर मरने लगेंगे। इसकी जिम्मेवारी कम से कम नीतीश कुमार लें, हमको यह जिम्मेवारी नहीं मिले। हम जनता से हाथ जोड़कर कहे मैं चुनाव नहीं चाहता था, लेकिन लोकतंत्र में यदि चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो हमारी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। हमारी मजबूरी है फिर चुनाव लड़ना, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि चुनाव हो। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रदेश महासचिव सुबोध कुमार सिंह जी, जो लगातार अपने पार्टी के तरफ से अपने बात को रखे। साथ ही श्याम रजक जिस तरीके से पार्टी में अभी आए, इन्होंने कहा कि घर वापसी है और साथ ही यह भी कहा कि कोरोना काल में लगातार जो कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहाँ पर आरजेडी चाहे कोई भी विपक्ष पार्टी ये नहीं चाहती कि आम जनता किसी भी परेशानी में जाए, इसलिए वो लगातार चाहते हैं कि टल सके तो टल जाए चुनाव। मगर ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।